सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है। तज नरसी वाले ठाठ नहीं मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले ठाठ नहीं मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। मेरी मोर धवज सी साठ नहीं जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। मेरी मोर धवज सी साठ नहीं जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है। शेख फरीद जैसा तप नहीं मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। मंसूर सियानल हक नहीं जिसने टुकड़े शरीर कराया है। मंसूर सियानल हक नहीं जिसने टुकड़े शरीर कराया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है। दूर जैसी आश नहीं प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। दूर जैसी आश नहीं प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मेरा मीरा जैसा रास नहीं जिसने रो और नाच रिझाया है। मेरा मीरा जैसा रास नहीं जिसने रो और नाच रिझाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है। रंका बंका जैसा त्याग नहीं मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। रंका बंका जैसा त्याग नहीं मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं जिसका आण खींचड़ा खाया है। मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं जिसका आण खींचड़ा खाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा। अब देखो और भाई और बहनों, ये ना सोचना
जैसा शब्द में लिखा है परमात्मा ने कि मेरा कर्म जैसा भाग नहीं जिसका आण खींचड़ा खाया है। आप और हमारा भाग तो लाख और हजार कर्माओं से ज्यादा पावरफुल है। कर्माबाई तो कुछ भी नहीं है। कर्माबाई को तो केवल परमात्मा ने उस पत्थर के रूप में दर्शन दिए, अपने हाथ आगे करके खिचड़ा खा लिया। आप और हमें तो भगवान ने, कबीर देव ने ओरिजिनल रूप में आकर दर्शन दे रखे हैं। कर्माबाई को भगवान ने अपनी शरण में नहीं लिया उसका गुरु बन के। आज आप और हमें गुरुदेव ने अपनी शरण में ले लिया। तो आप और हमारा भाग्य तो इन तमाम आत्माओं से लाखों गुना ज्यादा बढ़ के है। ये जितनी भी आत्माएं जिनका यहां जिक्र हो रहा है, इनको परमेश्वर ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में शरण में नहीं लिया। आप और हमें गुरुदेव ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में जन्म दिया, अपनी शरण में लिया इस मोक्ष के समय। इनको तो न जाने और कितने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो भाग्य की तुलना में तो आप और हम उनसे कहीं ज्यादा हैं। ये तो केवल इसलिए कहा जा रहा कि भगत अपने आप को अधीन समझे कि परमात्मा मैं तो नरसी जैसा सेठ नहीं हूं जो आपके चरणों में अपनी संपत्ति में लुटा दूं। मैं तो वैसे ही भिखारी हूं परमात्मा। ये मालिक मैं तो धन्ना जैसा जाट नहीं हूं। मेरे तो अभी उसके जैसे इतने भाव नहीं है कि बीज को भी मैं बांट दूं आपके ऊपर विश्वास करके। तो ये जो कथाएं हैं, ये जो शब्द हैं, ये हमें अधीन बनाते हैं कि हमने इस प्रकार से अपने भगवान से, अपने गुरु से याचना करनी चाहिए। तब गुरुदेव भगवान प्रसन्न होकर कि मेरा भगत अपने आप को भिखारी समझ रहा है, तब गुरु भगवान दया करेगा। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा शो गुरु दीनी दान। तब गुरु दया करेगा अधीन देखकर। अन्यथा भाग्य की तुलना में तो आप और हमारे से बढ़कर ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। विदुर विदुराणी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मान जैसा यजमान नहीं। विदुर विदुराणी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मान जैसा यजमान नहीं। और सेवूं ज्यों कुर्बान नहीं, जिसने शीस तो लेके लाया है। और सेवूं ज्यों कुर्बान नहीं, जिसने शीस तो लेके लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। अब देखो, एक छोटा सा प्रसंग दास को याद आ गया परमात्मा के सत्संग का। विदुर विदुराणी जैसा सम्मान नहीं। भाई और बहनों, प्रत्येक शब्द में गहरी शिक्षा है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में चलेंगे। आज वर्तमान में साथ संगति से जोड़कर जिस कदर परमात्मा आप और हमसे संघर्ष भी करवा रहे हैं और संघर्ष करने की हिम्मत भी दे रहे हैं, हमसे मर्यादा भी निभा रहे हैं, हमसे भक्ति भी करवा रहे हैं, और इतनी आध्यात्मिक क्रियाएं अगर किसी अन्य व्यक्ति से कहो तो वो व्यक्ति ये कहेगा, भाई साहब अगर तू मुझे महीने का लाख रुपया दे और कहे कि तू तेरे गुरु को 3 समय भोग लगा, तेरे गुरु की आरती उतार, तीनों समय की आरती कर, ऐसे तूने वो सत्संग सुनने हैं, ये मर्यादा हैं, वो कहेगा भाई साहब हाथ जोड़ूं मैं, तू लाख रुपये महीने का देगा तो भी मैं ये क्रिया नहीं कर सकता। और आप और हमसे गुरु जी करवा रहे हैं, केवल सत्सेवकों से, अन्य से नहीं, आश्रम वालों से नहीं। अब आने वाले समय में क्या होगा भाई और बहनों, इसके प्रतिफल में परमात्मा जो प्रसन्नता आप और हमसे जाहिर करेंगे, जितना प्यार परमेश्वर आने वाले समय में हिसार जेल से आने के बाद आप और हमसे करेंगे, जितना जल्दी सतलोक जाने की लिस्ट में नंबर आप और हमारा आएगा, उन आश्रम वालों का नहीं आएगा। क्योंकि उस समय तो परमात्मा कह देंगे भाई अब तो वो बात ही गई। अरे अब तो मेरे को बाहर देखकर इस महाविनाश के समय के बाद में और कोई है ही नहीं मेरे अलावा। अब तो मजबूरी में आ रहे हो तुम, मजबूरी में मुझे भगवान मान रहे हो। उस समय मानते जब सत्सेवक तुम्हारी गाड़ियां खा खा के, तुम्हारे मुकदमे झेल के, तुम्हारी मार पिटाई खा खा कर और मुझे परमात्मा मान रहे थे। अब तो वो बात ही गई, अब वो समय नहीं आएगा युगों युगों। फिर कभी कलयुग की पिछली पीढ़ी आएगी तब देखेंगे। एक समय
जब ये महाभारत का युद्ध का दौर चल रहा था तो श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के वहां पर कि भाई रिश्तेदार हैं और युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है, अगर टल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो गए। अब दुर्योधन कहां मानने वाला था। अब दुर्योधन ने सोचा था कि श्री कृष्ण जी मेरे घर पर भोजन करेंगे और उधर से पांडव सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी हमारे घर पे भोजन करेंगे, क्योंकि दुर्योधन श्री कृष्ण जी की जो है वो बुआ का लड़का था और पांडवों से उनकी सीधी रिश्तेदारी थी। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से हुई थी। अब श्री कृष्ण जी दुविधा में फंस गया और वो वहां से निकल लिया कि ना तो दुर्योधन के यहां खाऊंगा, क्योंकि दुर्योधन तो है बिल्कुल अभिमानी व्यक्ति और ये साकट आदमी है, और परमात्मा कहते हैं साकट के वहां तो भोजन भी नहीं करना चाहिए। मालिक कहते हैं रतन जड़ाऊ मंदिर हैं और लख योजन स्थान, साकट सगाना बेटियों चाहे हो इंद्र समान। साकट रिश्तेदार जो आपकी भक्ति में बाधा करता हो, गुरु जी को उल्टा सीधा बोलता हो, कहते हैं चाहे 1,00,000 योजन में चाहे उसका महल बना है और रतन जड़े हुए हैं, इतना धनवान है, उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो ये सोचकर कि मैं पाप का भागी बनूंगा अगर मैं साकट का भोजन खाऊंगा, तो खिलाने को तो 56 प्रकार के जब खुद खाता था तो उनको भी वो खिलाता ही। और ये सोचकर कि अगर मैं पांडवों के वहां चला गया तो ये दुर्योधन साकट आदमी है, फिर ये नाराज हो जाएगा और ज्यादा अपने मन में दोष पैदा करेगा। तो ये सोचकर श्री कृष्ण जी तो बाईपास हो लिए, चुपचाप निकल लिए मथुरा के लिए जहां भी वो रहते थे। अब भाई और बहनों, वो परमात्मा सारा खेल खेलता है। अब उधर से थोड़े थोड़े भाव मन में आता था, लेकिन बेचारा ज्यादा भाव नहीं प्रकट करता था विदुर। वो सोचता था कि भगवान आए हैं, अगर मेरे झोपड़ी पे आ जाएं, मेरे घर पे भोजन कर लें, लेकिन वो कहने की हिम्मत नहीं करता था कि ये तो मथुरा नरेश है श्री कृष्ण, और जब इनके इतने बड़े बड़े रिश्तेदार हैं तो मेरे घर पर क्यों भोजन करेंगे। लेकिन उसके भाव थे, और कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। श्री कृष्ण तो चला गया और श्री कृष्ण जी के रूप में ये समर्थ कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी और अपनी प्यारी आत्मा, अपने भक्ति बीज धर्मात्मा विदुर के घर पर चले गए, विदुर के घर पर। और उस समय भाई और बहनों, जो विदुरानी थी वो नहा रही थी। अब पहले बेचारे वो गरीब थे, हालांकि वो महामंत्री था दुर्योधन का, लेकिन वो बांदी का जाया था, उसी हिसाब से रहा करता था। आवश्यकता से ज्यादा वो, जैसे और मंत्री संतरी होते थे, लोगों को लूटा करते थे, डराया करते थे, धन ज्यादा ले लिया करते थे, वो केवल अपनी तनख्वाही लिया करता था और बिल्कुल अपनी झोपड़ी में रहा करता था। झोपड़ी में बाथरूम भी नहीं था, जैसे पहले हम देखा करते थे जब छोटे छोटे थे। हमारी माता बहनें, हमारी जो दादियां होती थी, जो बड़ी बूढ़ी, तो पहले बाथरूम नहीं थे गांव में 30-40 साल पहले। एक खाट को आडा करके, खाट को, चारपाई को, और उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल के और फिर नहाया करती थी। तो विदुरानी बेचारी नहा रही थी। अब जाहिर सी बात है भाई, कपड़े उतार के नहाएंगे, बेचारी नहा रही थी। और उस समय जब उसने देखा कि श्री कृष्ण भगवान आए तो बंदी छोड़ थे, लेकिन वो क्या जाने, जब विदुरानी ने देखा कि हमारी झोपड़ी में कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश, तो परमात्मा कहते हैं कि राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बावड़ा होए, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी, शुद्ध बुद्ध। और गुरुदेव भगवान ने अपने पुराने सत्संग में अपनी प्यारी आवाज में बताया कि बच्चों, वो विदुरानी शुद्ध बुद्ध भूल गई अपने भगवान को देखकर, और वो नंगी दौड़ली नहाती हुई, कपड़े भी भूल गई, और भगवान के लिए उसने कोई बिछोना वगैरह लगाया। उसको शुद्ध बुद्धि नहीं है कि मैं नंगी हूं। केले रखे थे, कोई भगत दे गया था केले। देखो, गुरुदेव के प्रत्येक शब्द में बहुत गहरा रहस्य होता है। उस दिन उसके घर पर केले भी कोई भगत दे गया था, कोई बेचारे केले भी नहीं ला सकते थे, इतने गरीब थे। कोई भगत कोई आधा 1 किलो कोई वो केले रख गया था, उसने बिछाया जैसा भी था उसके घर पर, भगवान को बैठाया और केले छील छील के नंगी वहीं पर, और इतनी भावुक, उसको पता ही नहीं, बस भगवान की सूरत की तरफ देख रही है।
क्या खिला दूं, क्या पिला दूं। केले छील रही है और गुरुदेव ने बताया कि केले का छिलका तो भगवान को दे रही है खाने के लिए, और जो केला है उसको नीचे फेंक रही है छिलका समझ के, उसको पता ही नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जाए। अगर आपने गुरु भी बना लिया, भक्ति भी कर रहे हो, अगर भाव नहीं है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, उसको यदि आप अपना भगवान नहीं मान रहे, परमात्मा नहीं मान रहे, खाली आप उसको अपना गुरु मान रहे हो, तो कहते हैं भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जाए। और दुर्योधन के ठाठ बार छोड़कर उसके घर पे परमात्मा भोजन करने चले गए। छिलका भगवान को दे रही है, केला नीचे फेंक रही है, और भगवान बड़े प्यार से श्री कृष्ण रूप में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, यही तो है कबीर, और कौन है। सारे खेल यही खेलता है। सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। परमात्मा छिलके खा रहे हैं बड़े प्रेम से गुरुदेव भगवान। इतने में विदुर आ जाता है, और विदुर ने देखा कि ये तो नंगी होके बैठी है। उसको डांटा, उसको धमकाया कि तेरे को शुद्ध बुद्ध भी नहीं है, तेरे कपड़े भी नहीं है तेरे शरीर पर, और ये क्या कर रही है तू। तब उसकी सुरती वापस आई विदुरानी की, और देखा मैं तो नंगी हूं। बेचारी दौड़ के गई, अपने कपड़े वपड़े पहने, और फिर उसकी जगह पर बैठ गए विदुर जी। और विदुर जी बोले भगवान इसकी बातों का बुरा मत मानना, इसको अकल नहीं है। भगवान ये भोली है, इसको समझ नहीं है, इसको इतनी भी अकल नहीं है। केले नीचे फेंक रही है और छिलके भगवान को खिला रही है। और विदुर ने फिर क्या किया, छिलका फेंक के केला भगवान को देना चाहा और कहा कि भगवान लो खाइए। भगवान ने वो केला खाया, गुरुदेव भगवान ने, और विदुर ने कहा कि भगवान अब आया ना मजा, वो तो छिलके खिला रही थी। तो कृष्ण रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि विदुर अब वो मजा नहीं है, जो मजा उन छिलकों में था वो मजा अब तेरे केलों में नहीं है। भाई वो तो बात ही कुछ और थी, वो तो समय चला गया। तो भाई और बहनों, जो बात वर्तमान में गुरुदेव के रहते सहते उनको परमात्मा मान के पूजना, गीता 3 अध्याय 13 के अनुसार उनको भोग लगाना, उनकी आरती उतारना, गुरु को ही परमात्मा के रूप में मानना, मर्यादाओं में रह के भक्ति करना, जो बात भाई और बहनों आज है गुरुदेव भगवान के आने के बाद नहीं होगी। चाहे आप कितने बड़े परम भगत बन लेना, आप कितनी मर्यादा निभा लेना, आप कुछ भी कर लेना, अपना सब कुछ भगवान को बेच बाच के समर्पित कर देना, लेकिन जो बात आज है उनकी भक्ति में, मर्यादाओं के साथ करने में, उनको परमात्मा मानने में, आने वाले समय में नहीं। उस समय तो दुनिया ही परमात्मा मानेगी, दुनिया ही। भाई और बहनों, एक एक शब्द में बहुत गहरी गहरी कथाएं हैं, बहुत गहरी गहरी। तो श्री कृष्ण रूप में और विदुर के घर पर भोजन खाने के लिए ये कबीर भगवान, सारी सृष्टि का मालिक, ये गया था उस समय। द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाया, नरसी के भरा भात जी। द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाया, नरसी के भरा भात जी। क्योंकि ये परमात्मा की महिमा चल रही है, श्री कृष्ण जी की नहीं चल रही। तो जो द्रौपदी का जो चीर बढ़ाया था वो किसने बढ़ाया? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने। निमित्त श्री कृष्ण जी को बनाया भले, लेकिन बढ़ाया किसने? कबीर भगवान ने। तो ये उनकी महिमा हो रही है। और नरसी के भरा भात जी, तो नरसी का भात किसने भरा था? इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने, श्री कृष्ण जी ने नहीं भरा। इसी प्रकार द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाया, नरसी के भरा भात जी। द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाया, नरसी के भरा भात जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खात जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खात जी। बन आए कृष्ण मुरारी, जय बोलो बंदी
छोड़ किए बन आए कृष्ण मुरारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिलकर संगत सारी। बनाए कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण जी का रूप बना के, यही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, और उन्होंने वहां पर ये लीला की परमात्मा ने। तो हमें शिक्षा मिलती है इस घटना से भाई और बहनों कि परमात्मा भाव का भूखा है। परमात्मा हमारे ज्योति पाठ और दान का भूखा नहीं है, परमात्मा भाव का भूखा है। अगर मर्यादा नहीं है तुम कितना ही दान कर दो, कितना ही भक्ति कर लो, अगर भाव नहीं है, और भाव बनेंगे ज्ञान से। पहले ज्ञान होगा, उसके बाद फिर हम मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, फिर हमारे भाव बनेंगे, फिर हमारी आंखों से आंसू निकलेंगे। भगवान की चर्चा होते ही गुरुदेव कहते हैं ना, जरा सी भगवान की चर्चा चलेगी तुम्हारी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाएंगे। तो समझ लो तुम्हारे पाप कर्म समाप्त हो चुके हैं, समाप्त।